नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संयुक्त किसान मोर्चा की बात करेंगे आज। किसान आंदोलन जो तथाकथित किसान आंदोलन है उसकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। उसके बाद सोमवार को यानी कल जो है वो संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो गया इन कानूनों को वापस लेने का। अब मुझे लगता है आज या कल में राष्ट्रपति की इस पर अनुशंसा मिल जाएगी और ये तीनों कृषि कानून हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अब इनके आंदोलन का कोई आधार बचा नहीं है। देखिए, ये जो बार बार एमएसपी का मुद्दा उठाया जा रहा है, एमएसपी का मुद्दा 50-52 साल पुराना है, कोई आज का मुद्दा नहीं है। एमएसपी को लेकर जो मांग हो रही है अभी, ये कोई नई मांग नहीं है। ये असल में एक एक करके नई मांग जोड़ने की कोशिश है। और वो कोशिश क्यों है? समस्या ये है कि इन तीन कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर एक राजनीति चल रही थी, एक राजनीतिक अभियान जिसे किसान आंदोलन का नाम दिया गया। उसमें किसानों को कुछ बरगला कर लाया गया और कुछ, मैं लगातार शुरू से कह रहा हूं कि पंजाब हरियाणा के बड़े किसान शामिल थे और आढ़ती शामिल थे। इन लोगों का ये आंदोलन था। मुद्दा बनाया तीन कृषि कानून। आप याद रखिए, 1965-66 से एमएसपी लागू है। एमएसपी को लेकर आज तक कोई आंदोलन किसी किसान संगठन ने नहीं किया है। 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई। 2006 से 2014 तक यूपीए की कांग्रेस की सरकार रही, उसको लागू नहीं किया। किसानों के इतने बड़े हितैषी थे, आज किसानों की बहुत चिंता है। इस समय क्या बात करते हैं, जैसे एमएसपी का मुद्दा आता है तुरंत ले आते हैं कि 2011 में एक कमेटी बनी थी, यूपीए सरकार ने बनाई थी, जिसके अध्यक्ष उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और उस कमेटी ने कहा था कि एमएसपी को जो है वो कानूनी रूप दे देना चाहिए। तो सवाल है कि हुजूर 11 से 14 तक 3 साल आप सत्ता में रहे, तब क्यों नहीं किया? और जब ये रिकमेंडेशन आई और लागू नहीं हुई, उसके बाद किसान संगठनों ने कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? 2011, आज 2021 से ये आंदोलन शुरू हुआ है। 2020 में 3 कृषि कानून आने के बाद, अगर वो 3 कृषि कानून न बने होते तो आज भी एमएसपी की कोई मांग न होती, उसको कानूनी जामा पहनाने की। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये आंदोलन को जारी रखने का एक बहाना है। तो इसलिए ये आंदोलन, मतलब जो लोग बॉर्डर रोक कर बैठे हैं, जल्दी उठने वाले नहीं हैं। लेकिन समस्या क्या हुई है? घर में झगड़ा हो गया है। समस्या ये हुई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार, जो पंजाब के किसान संगठन हैं, कैप्टन की ओर से उनको संदेश जा रहे हैं कि आप 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन में उतरे थे, तीनों खत्म हो गए संसद से, अब उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं रही, इसलिए अब लौट आना चाहिए। तो उसके बाद ये दबाव लगातार बढ़ रहा है, जन दबाव भी बढ़ रहा है और कोई नैतिक आधार नहीं रह गया है इस आंदोलन का। तो पंजाब की जो 32 जत्थेबंदियां हैं, जो इस आंदोलन की प्राण शक्ति हैं, सबसे बड़ी ताकत हैं, जिनकी वजह से आंदोलन शुरू हुआ, जिनकी वजह से आंदोलन चल रहा है और उन्हीं की वजह से आंदोलन ख़त्म होगा। उन्होंने सोमवार को एक बैठक की और बैठक में, सोमवार यानी 29 नवंबर को बैठक की और ये कहा कि हम अब लौटना चाहते हैं, क्योंकि हम 3 कृषि कानूनों को ख़त्म कराने की मांग लेकर आए थे, वो हमारी मांग पूरी हो गई, अब हम घर वापस जाना चाहते हैं। अब ये फैसला उन्होंने किया और उसके बाद पूरे संयुक्त किसान मोर्चा में अफरा तफरी मच गई। भागकर लोग पहुँचे इन जत्थेबंदियों की जहाँ मीटिंग हो रही थी वहाँ पर, और कहा कि उनको मनाने की कोशिश होने लगी कि देखिए, एमएसपी की मांग के बिना हमको नहीं उठना चाहिए, किसानों का ये फ़ायदा है। लेकिन ये 32 जत्थेबंदियों के लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने तीनों कानून ख़त्म कर दिए, पराली जलाने का जो अपराध, जो क्रिमिनल एक्ट था, उसको ख़त्म कर दिया, अब किसानों पर मुकदमा नहीं होगा। इसके अलावा जो प्रस्तावित बिजली विधेयक है, उसमें जो हम चाहते थे कि ना हो, उसके लिए सरकार मान गई। तो अब हमारे लिए यहाँ बैठे रहने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन
सवाल यह है कि वो तो आए थे किसी मांग को लेकर, पूरी हो गई, जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें और लोग भी हैं जिनकी मांग पूरी नहीं हुई है, जिनकी इच्छा, जिनका उद्देश्य बल्कि कहे पूरा नहीं हुआ, उनका उद्देश्य राजनीतिक है। उनको कम से कम इन 5 राज्यों के चुनाव तक इस आंदोलन को चलाना है। उनकी इच्छा तो 2024 तक चलाने की है। अगर उनकी चलेगी तो 2024 तक दिल्ली की सीमाएं खाली नहीं होंगी। तो उनको परेशानी में 2 लोग खुलकर जो है सामने हैं, एक राकेश टिकैत और दूसरे गुरनाम सिंह चढ़ूनी। दोनों राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, दोनों राजनीति में जाना चाहते हैं। टिकैत 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत जब्त हो चुकी है, और मैं फिर कह रहा हूँ, फिर लड़ेंगे, फिर जमानत जब्त होगी। तो टिकैत कोई बड़े नेता हैं, किसान नेता हैं, जिनका कोई राजनीतिक वजूद है, ये आप मान लीजिए कि बिल्कुल जो भी ये मानकर चल रहा हो, बिल्कुल गलत धारणा है, मिथ्या धारणा है। अब समस्या क्या हो रही है कि अगर पहले 1 हफ्ते 10 दिन हो गया करीब, बल्कि कहें कि 19 को जब प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की, उसके बाद ही दूसरे या तीसरे दिन निहंगों ने घोषणा कर दी कि भाई हम तो कानून वापसी के लिए आए थे, कानून वापस हो गए, अब हम जा रहे हैं। तो जो इनकी इस आंदोलन में जो मिलिटेंट विंग थी, जो डराती थी लोगों को, जिसको डराने के लिए ये इस्तेमाल करते थे निहंग, वो जा रहे हैं। उन्होंने जाने की घोषणा कर दी है, और उनको रोकना जो है इनके लिए बहुत असंभव नहीं तो बहुत कठिन तो निश्चित रूप से है। अब इन जत्थेबंदियों ने, जो 32 जत्थेबंदियां हैं, इन्होंने कहा है कि बुधवार यानी 1 दिसंबर को आप बैठक बुलाइए उन 40 नेताओं की, जो सरकार से बातचीत में 11 दौर की जो सरकार से बातचीत हुई, इस बातचीत में जो लोग शामिल थे, उनसे उनकी बैठक बुलवाइए, और उसमें फैसला होना चाहिए कि आंदोलन ख़त्म होगा। वो ये नहीं चाहते कि ये संदेश जाए कि फूट पड़ गई है आंदोलन में, और अब जो है एक गुट दूसरे गुट की बात मानने को तैयार नहीं है। तो वो चाहते हैं सर्वसम्मति से कोई फैसला हो। ये लोग जो चाहते हैं कि आंदोलन चलता रहे, वो कह रहे हैं कि 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, उसमें अंतिम फैसला होगा। अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि इन 32 जत्थेबंदियों को, जो पंजाब की हैं, उनको मनाने में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। अगर उनको मनाने में कामयाब हो गए, जो कि आज की तारीख में मुश्किल लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है, और अगर कामयाब हो गए तो ये जो है आंदोलन चलता रहेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह इन लोगों से कह रहे हैं कि इस सब की परवाह मत करो, तुम लोग वापस आओ, तुम्हारे वापस आते ही ये आंदोलन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जिन पैरों पर ये आंदोलन खड़ा है, वो पैर जैसे ही हटेंगे, वो आधार जैसे ही हटेगा, इस आंदोलन के और कोई पैर नहीं है, आधार नहीं है, धड़ाम से गिर जाएगा। समस्या ये है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। नरेश टिकैत को ये दिखाई दे रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का समझौता हो गया है। तो अगर राकेश टिकैत को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रासंगिक बने रहना है, रेलेवेंट बने रहना है, तो उनको जो है इस गाजीपुर सीमा पर बैठे रहना है। वहाँ मीडिया आता है, प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, कृषि मंत्री कुछ बोलते हैं, कोई और केंद्रीय मंत्री बोलता है, तो उसका रिएक्शन मीडिया लेने के लिए राकेश टिकैत के पास आता है। ये दुकान कहाँ चलेगी? एक बार यहाँ से बॉर्डर से हटे तो कौन पूछने आएगा? चूँकि दिल्ली की सीमा पर हैं, सहज उपलब्ध हैं, यहाँ बैठे भी रहें। मैं बार बार कह रहा हूँ, मीडिया का कैमरा जिस दिन आना बंद हो जाए राकेश टिकैत के पास, 48 घंटे भी नहीं लगेंगे, ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जो उत्तर प्रदेश दिल्ली की सीमा है, वहाँ पर गए हों, देखा हो, तो वहाँ किसी भी दिन 50, 60, 100 लोगों से ज़्यादा नहीं होते। वो जो टेंट शुरू में लगे थे, वो टेंट लगे हुए हैं, खाली हैं वो टेंट, तो साथ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हुआ क्या है, बेचैनी जो है इन किसान नेताओं की सबसे ज़्यादा इसलिए है, खासतौर से राकेश टिकैत की। इस कानून की वापसी की घोषणा के बाद जब प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को इन तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, उसके बाद 22 नवंबर को लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां राकेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई, और उसका ऐलान काफ़ी पहले से हो रहा था।
और ये था कि ये मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई थी उससे बड़ी होगी, संख्या ज़्यादा होगी, हमको हमारे आंदोलन को सफलता मिली है, सरकार पीछे हट गई है, तो ऐसे में बड़ी महापंचायत होगी और उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव डालेंगे। जिन लोगों के लिए हम राजनीतिक काम कर रहे हैं वो खुश होंगे। नतीजा क्या हुआ? लखनऊ का पूरा शो फ्लॉप हो गया। वहाँ मैंने पहले भी बताया था 5-7 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे। वहाँ उनको कोई पूछने वाला नहीं था। तो ये उससे उनको एक झटका लगा। फिर उनको लगा कि अच्छा उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, बाहर चलते हैं। महाराष्ट्र गए, जहाँ किसान संगठन सबसे ज़्यादा संगठित हैं, कहीं तो महाराष्ट्र उनमें से सबसे अग्रणी राज्य है। तो वहाँ गए कि किसान संगठन वहाँ बहुत है, किसान बहुत हैं, किसानों की समस्या रहती है कि सबसे ज़्यादा जो है आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुई हैं किसानों की। तो वहाँ मुंबई पहुँचे। मुंबई में सुपर फ्लॉप हुआ शो, कोई नहीं पहुँचा। तो ये जो 19 नवंबर के बाद 2 कार्यक्रम किए राकेश टिकैत ने और दोनों में लोग नहीं आए। आप राकेश टिकैत की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, तब से बौखलाए हुए हैं, धमकी दे रहे हैं, एक परोक्ष रूप से गाली दे रहे हैं, धमका रहे हैं सरकार को कि 26 जनवरी आने वाली है, 4 लाख ट्रैक्टर यही हैं जो 26 जनवरी को कहा था 2021 को कि हमारे लोग नहीं थे जिन लोगों ने उत्पात किया, उपद्रव किया। अब वो बता रहे हैं कि एक तरह से कह रहे हैं कि हम ही लोग थे और फिर कर सकते हैं। तो इस तरह की भाषा बोलने का मतलब है कि ये हताशा का संकेत है, ये बौखलाहट का संकेत है। वो कह रहे हैं कि सरकार बड़ी जालसाज है, पीछे कुछ कर रही है। और जिस दिन वापस हुआ था उस दिन भी राकेश टिकैत डरे ही हुए थे, कह रहे थे इतनी आसानी से वापस लिया है, इसका मतलब पीछे कुछ है। ये जो डर है, ये जो चिंता है, उसका कारण किसानों की समस्या नहीं है, उसका कारण किसानों से के प्रति कोई संवेदना नहीं है। उसका कारण ये है कि अगर ये आंदोलन ख़त्म होता है तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। जिन लोगों ने यहाँ बिठा रखा है, जो लोग पीछे से समर्थन कर रहे हैं, उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। वो फिर जो है, जो भी मदद कर रहे हैं वो सब बंद हो जाएगी। ये मदद जिस रूप में भी मिल रही हो, मुझे नहीं मालूम है कि वो कैश में है, काइंड में है या किसी और तरीके से है। इसके बारे में मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो इसलिए कोई आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो राकेश टिकैत और उनके साथियों को यहाँ 1 साल से बिठाए हुए है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें किसानों का हित नहीं, किसानों की समस्या नहीं, इतना आप पक्का मान कर चलिए। तो इसलिए जो है राकेश टिकैत को अब ये डर सता रहा है। अब ये डर सता रहा है, उस तरह का डर है जैसे किसी फिल्म अभिनेता को उसका जब वो रूज पर होता है, जब उसकी लोकप्रियता चरम पर होती है, उसके बाद जब वो उसको फिल्में मिलना बंद हो जाती हैं, लोग देखना बंद कर देते हैं, उसको जो है उसको काम मिलना बंद हो जाता है, तो वो जो गुमनामी का डर होता है, किसी भी मशहूर आदमी को सबसे ज़्यादा डर लगता है गुमनामी का, और राकेश टिकैत को उसी गुमनामी का डर सता रहा है। उनको लग रहा है कि एक बार इस गाज़ीपुर बॉर्डर से हटे, एक बार ये आंदोलन ख़त्म होने की घोषणा हुई तो उसके बाद हम फिर पैदल हो जाएंगे। पैदल आर्थिक संदर्भ में नहीं, उन्होंने इतना बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग पूछ रहे हैं कि बताइए कि 4-6 बीघे से सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जमा करने का फॉर्मूला क्या है। वो बता दें तो हमारे बच्चे भी जो है उस फार्मूले पर चलें, उस पर काम करें, वो भी करोड़पति अरबपति हो जाए। राकेश टिकैत बता नहीं रहे हैं। तो मामला कुल ये है कि दुकान बंद हो जाएगी, धंधा बंद हो जाएगा, ये तिजारत बंद हो जाएगी, ये सौदेबाजी बंद हो जाएगी। इसका डर सता रहा है राकेश टिकैत को और उनके साथियों को। इसलिए कोशिश हो रही, उनको लग रहा है कि अगर ये पंजाब की 32 जत्थेबंदियां अपनी बात पर अड़ी रहीं और इन्होंने वापस जाने का फैसला कर लिया तो हमारे लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी। मुश्किल और बढ़ाने का काम बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं।
सोमवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले। दोनों में आधे घंटे बात हुई और ये बताया जा रहा है कि इस बातचीत में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये सलाह दी है मनोहर लाल खट्टर को कि हरियाणा में जितनी खाप पंचायतें हैं उनसे संपर्क कीजिए, करवाइए और उन पर दबाव डालिए, उनसे कहलवाइए कि जो लोग उनके आंदोलन में वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, सीमा पर, वो वापस आएँ। तो ये जब चौतरफा उनको दिख रहा है कि हमला होता हुआ और लग रहा है कि सारा शिराजा बिखर रहा है, जो साम्राज्य खड़ा किया था वो ध्वस्त होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए छटपटाहट बढ़ रही है, इसलिए गुस्सा बढ़ रहा है, इसलिए आक्रोश बढ़ रहा है, हताशा बढ़ रही है, इसलिए गाली गलौज की भाषा पर उतर आए हैं, धमकी की भाषा पर उतर आए हैं। दरअसल डरे हुए हैं, इसलिए डराने की का नाटक कर रहे हैं और उनको मालूम है कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज मान लीजिए, मैं कहता हूँ कि वो मना भी लेते हैं बुधवार को इन 32 जत्थेबंदियों के लोगों को, तब भी इस आंदोलन की, जो मैंने पहले कहा था, आत्मा जा चुकी है, इसकी धार, इसका पैनापन खत्म हो चुका है। तो इसमें कुछ बचा नहीं है, लेकिन उसको बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अपने को बचाना है, किसानों को नहीं बचाना, अपने को बचाना है, अपना साम्राज्य बचाना है, इसलिए ये कोशिश हो रही है। ये कामयाब होती है कि नहीं, ये 1 तारीख और 4 तारीख की बैठक से पता चल जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं है, मैं भी इंतज़ार करता हूँ, आप भी इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।